युद्ध सिर्फ मिसाइल बॉम्ब और गोली से नहीं लड़ा जाता। युद्ध लड़ने के लिए बहुत सारा पैसा लगता है। और अगर अब हम ईरान वॉर के पहले 13 दिनों को देखें तो एक चौंका देने वाली तस्वीर सामने आती है। हर दिन अमेरिका और उसके एलाइज लगभग $2 बिलियन यानी 20,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं इस युद्ध को जारी रखने के लिए। यानी 13 दिनों में लगभग 2.5 लाख करोड़ का खर्चा हो चुका है अमेरिका का और उसके एलाइज का। इस 2.5 लाख करोड़ के खर्चे में अधिकतर हिस्सा लगभग 60% अकेले अमेरिका का है। यह अमाउंट इतना है जितना अफ्रीका के सारे देशों के एनुअल बजट को एक साथ मिला दिया जाए। यानी साल भर में जितना वो डिफेंस में खर्च करते हैं, 13 दिन में ईरान को डिस्ट्रॉय करने में अमेरिका और उसके एलाइज ने फूंक दिया। यह अमाउंट इतना है जितना स्पेन या पाकिस्तान या कनाडा या इवन टर्की का एनुअल डिफेंस बजट इतना नहीं होता। सिर्फ एक लड़ाई के 13 दिनों में अमेरिका ने इतना खर्च किया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमेरिका का संविधान ये कहता है कि किसी भी लड़ाई के खर्चे को और डिक्लेरेशन को उनकी कांग्रेस, जिसको पार्लियामेंट के रूप में आप देख सकते हैं, उस पार्लियामेंट को अप्रूव करना होता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। यानी ये लड़ाई बिना किसी अप्रूवल के चल रही है, शुरू हो चुकी है, 13 दिन हो चुके हैं, 2.5 लाख करोड़ फूक चुके हैं, लेकिन अमेरिका की पार्लियामेंट ने अभी भी इसे अप्रूव नहीं किया है। अब इंटरेस्टिंग सवाल यह है कि 2.5 लाख करोड़ रुपए, इतना बड़ा बजट खर्च कहाँ किया, कहाँ गया ये पैसा? इस युद्ध के 3 बड़े खर्चे हुए हैं, 3 बड़ी कैटेगरीज हैं। पहला है ऑपरेशंस, जिसमें शामिल हैं 200 से ज्यादा फाइटर जेट जो लगातार हवा में बने रहते हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स और दूसरी वॉरशिप्स को सी में यानी समुद्र में हमेशा डिप्लॉय रखना होता है और ग्राउंड ऑपरेशंस चलाने होते हैं। यह खर्चा 2.5 लाख करोड़ के सामने बहुत कम है। ये सिर्फ 20,000 करोड़ रुपए का खर्चा है, यानी 10% से कम ऑफ द टोटल खर्चा। तो ऑब्वियसली असली खर्चा नहीं है। युद्ध में यूएस ने 2600 से ज्यादा गाइडेड मिसाइल्स का इस्तेमाल किया है। यूएस के एलाइज ने भी लगभग इतने ही टारगेट्स किए हैं और इसमें शामिल है क्रूज मिसाइल्स, प्रेसिशन बॉम्ब्स और ड्रोन्स। इन वेपन्स को रिप्लेस करना पड़ता है लगातार, जिसका खर्चा 2 लाख करोड़ रुपए होता है। 2 लाख करोड़ रुपए 13 दिन में। यानी युद्ध का सबसे बड़ा खर्चा वेपन्स को फायर करने में नहीं, बल्कि उसे दोबारा बनाने में, यानी उसको फिर से लोड करने में आता है। रीलोडिंग इज मोर एक्सपेंसिव देन फायरिंग। लेकिन कहानी यहां भी खत्म नहीं होती। युद्ध के दौरान कुवैत के फ्रेंडली फायर में 3 F-15 नष्ट हुए, एक और F-15 नष्ट हुआ यूएस का किसी और घटना में। इसके अलावा अल उदैद एयरबेस कतर में उनका बहुत भारी भरकम लॉन्ग रेंज रेडार डिस्ट्रॉय हुआ। उनका जॉर्डन में थर्ड रेडार सिस्टम डिस्ट्रॉय हुआ। इन सारे रेडार्स का डिस्ट्रक्शन, F-15 की गिरने का कॉस्ट, यह कुल मिलाकर के है लगभग 30,000 करोड़ रुपए। यानी अगर इन तीनों कैटेगरीज को जोड़ दें तो 13 दिनों में 2.5 लाख करोड़ का बिल बन चुका है इस लड़ाई का। अब असली सवाल यह है कि यह सारा पैसा आएगा कहां से? इस युद्ध के 2.5 लाख करोड़ के खर्चे में 1.5 लाख करोड़ का लगभग खर्चा सिर्फ अमेरिका का है। अब इंटरेस्टिंग बात सबसे यह है कि जो अमेरिका का पेंटागन है, यानी जो उनकी आर्मी को कंट्रोल करने वाली एजेंसी है, उसके पास उसके बजट में, यानी उसकी जेब में सिर्फ 1700 करोड़ रुपए ही बचे थे और यही बजट था इस लड़ाई को लड़ने का। गाड़ी भंवर में है, बड़ा प्रॉब्लम है भैया, क्योंकि आमदनी है ठन्नी, खर्चा रुपया। यानी जेब में 1700 रुपए और खर्च कराए 2.5 लाख। बाकी पैसा कहां से आएगा ये अमेरिका को नहीं पता, क्योंकि अभी कोई अप्रूव्ड फंडिंग सोर्स आया ही नहीं है। यानी अगर इसे व्यवहारिक रूप में देखें तो अमेरिका इस युद्ध को ऐसे लड़ रहा है जैसे क्रेडिट कार्ड पर ओवर बिल कराने वाला एक गैर जिम्मेदाराना व्यक्ति। उसे ये नहीं पता कि क्रेडिट कार्ड का आने वाला जो बिल है, जो अगले महीने आएगा, उसको चुकाएगा कैसे, लेकिन बस खर्च किए जाओ, आज ऐश मनाए जाओ। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो कांग्रेस है, जिसको बिल चुकाना है, एक्चुअली जो पार्लियामेंट है वहां की, उसने ये बिल अभी तक ठीक से देखा ही नहीं है। इस बिल की कोई ऑडिटिंग ही नहीं हुई है, कोई सबमिशन ही नहीं हुआ है। सरकार इस खर्चे को पूरा करने के लिए अब 3 रास्ते ले सकती है। पहला, इमरजेंसी फंडिंग बिल, जिसमें कांग्रेस से अतिरिक्त पैसा जल्दी से मांगा जाए, क्योंकि हम तो युद्ध में फंसे हुए हैं साहब। यही काम कोविड में किया था, यही काम हर युद्ध में होता है। दूसरा तरीका यह है कि किसी प्रकार से कतरन काट करके एग्जिस्टिंग बजट से पैसा रिडायरेक्ट किया जाए, यानी किसी और चीज के लिए पैसा मिला था, किसी और चीज में लगा दिया जाए। और तीसरा यह है कि इसे, जो सबसे आसान तरीका है, किसी भविष्य की स्पेंडिंग में जोड़ दिया जाए। यानी लड़ाई आज लड़ते हैं और लड़ाई का खर्च बाद में देखेंगे। ऐसी उधारी पे करी हुई लड़ाई अमेरिका की अर्थव्यवस्था को चरमरा सकती है और अमेरिका की कांग्रेस और अब अमेरिका की मीडिया भी इस बात को लेके अवगत हो चुकी है। क्या आपको लगता है कि अमेरिका उधार पे लिए हुए पैसे से ये लड़ाई जारी रख पाएगा, या अमेरिका की अर्थव्यवस्था अब इस लड़ाई के बाद इतनी चरमरा जाएगी कि भविष्य में इस प्रकार का युद्ध दूसरे देशों तक ले जाने की क्षमता समाप्त हो जाएगी?